हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फ्लावर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने फ्लावर के 3 पार्ट्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसके बारे में पढ़ लिया था। 3 पार्ट्स कौन कौन से थे भाई? फर्स्ट था अपना कैलिक्स, सेकंड था कोरोला और थर्ड था अपना एंड्रोशियम। इनके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है प्लांट का या फ्लावर का जो 4th पोर्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो 4th पोर्शन है वो कौन सा है? गाइनोसियम या जायांग। गाइनोसियम हिंदी में बोलते हैं जायांग। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो फ्लावर का जो मादा जनन अंग है वो क्या कहलाता है? जायांग। कैसा संरचना है भाई? मादा जनन अंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह जो संरचना होती है जायांग, जो संरचना होती है वो सामूहिक रूप से मिलकर बनी हुई होती है स्त्री केशर से या पिस्टिल से मिलकर बनी हुई होती है। एक बार हम लोग जायांग की संरचना देख लेते हैं। तो जायांग की जो संरचना होती है भाई इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो तो कहलाता है स्टिग्मा, ठीक है, या वर्तिकाग्र। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है स्टाइल और ये कहलाती है ओव्यूल या ओवेरी। क्लियर है? तो जो स्टिग्मा होता है यह है सबसे ऊपर वाली चिपचिपी सतह होती है। कैसी संरचना होती है भाई? चिपचिपी संरचना होती है जिसके ऊपर आकर पोलन ग्रेन्स चिपकते हैं। स्टिग्मा और ओवेरी को जोड़ने वाली एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है स्टाइल या वर्तिका। इसके द्वारा जब परागकण आ जाते हैं और परागकणों में अंकुरण हो जाता है तो अंड तक जो स्पर्म या पोलन ग्रेन्स पहुंचते हैं वो किसके माध्यम से पहुंचते हैं? स्टाइल के माध्यम से। ओवेरी क्या होती है? जिसमें अंड का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कार्पल या अंडप। तो हम लोग जान लेते हैं भाई अंडप क्या होता है या कार्पल क्या होता है। ये जो अंडप होते हैं वह एक पत्री के समान या पत्ती के समान संरचना होती है जिसमें उपांत के साथ बीजांड लगे होते हैं। कैसी संरचना होती है भाई? पत्ती के समान, पत्ती के समान संरचना होती है जिसमें उपांत के साथ बीजांड लगे होते हैं। बीजांड लगे होते हैं। क्लियर है? तो ये जो संरचना होगी वो क्या कहलाएगी? कार्पल। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अंडकों का सहसंजन। अंडकों का सहसंजन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल जायांग की। तो सरल जायांग क्या होता है? नाम ही क्या है? सरल जायांग। सरल का मतलब सिंपल। तो ऐसा जायांग जिसमें केवल एक स्त्री केशर उपस्थित हो। क्या हो? जिसमें केवल एक स्त्री केशर उपस्थित हो क्या कहलाएगा? सरल जायांग। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मटर जो पुष्प होता है उसमें कितना पिस्टिल पाई जाती है? एक स्त्री केशर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा भाई? सरल जायांग। एग्जाम्पल क्या होगा? पी या मटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें यौगिक जायांग। यौगिक जायांग क्या होंगे? जब स्त्री केशर अनेक या समूह के रूप में पाए जाते हो। यौगिक का मतलब बहुत सारे, यौगिक क्या होता है? मिश्रित, ठीक है। जब स्त्री केशर अनेक पाए जाते हुए संख्या में अधिक हो, एक समूह के रूप में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है भाई? यौगिक जायांग। क्लियर है? इसी के साथ नेक्स्ट अपना
अगर हम बात करें सरल जायांग जो होते हैं वो होते हैं एक अंडपी। कैसे होते भाई? एक अंडपी। एक अंडपी का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? एक का मतलब एक, और अंडपी का मतलब अंडक। जब केवल एक अंडक प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? एक अंडपी। ये किस में आएगा भाई? सरल जायांग में। किस में आएगा? सरल जायांग में। जबकि अगर हम बात करें यौगिक जायांग क्या है? अनेक स्त्री केशर प्रेजेंट है समूह के रूप में, तो सिंपल सी बात है अंडप भी क्या होंगे? अलग अलग या अधिक पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें द्विअंडपी, तो ऐसा स्त्री केशर जिसमें कितने अंडप पाए जाते हैं? 2 अंडप पाए जाते हैं, क्या कहलाएगा? द्विअंडपी। द्वि का मतलब क्या है? 2, तो 2 अंडप पाए जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? द्विअंडपी। या जिस जायांग में कितने अंडप पाए जा रहे हैं? 2। एग्जाम्पल की बात करें पिटूनिया, पिटूनिया में कितने अंडक पाए जाते हैं भाई? 2 अंडक पाए जाते हैं। पिटूनिया के जायांग में कितने अंडक पाए जाते हैं? 2। नेक्स्ट अगर आप बात करें त्रिअंडपी, त्रि का मतलब 3, तो मतलब जब जायांग में कितने अंडक प्रेजेंट हो भाई? 3 अंडक प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? त्रिअंडपी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें स्टीलेरिया, स्टीलेरिया पादप का जो जायांग होता है उसमें कितने अंडक पाए जाते हैं? 3 अंडक पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ बहुअंडपी पादप भी होते हैं जिसमें जायांग में अनेक अंडक पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पृथक अंडपी, नेक्स्ट अपना क्या है? पृथक अंडपी। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? सरल जायांग, फिर क्या पढ़ा? यौगिक जायांग, और अब क्या है? पृथक अंडपी। नाम ही क्या है? पृथक अंडपी। पृथक का मतलब क्या होता है? अलग अलग। पृथक का मीनिंग क्या है भाई? अलग अलग। मतलब जायांग 2 या 2 से अधिक समूह में तो पाए जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रथम अंडपी। क्लियर है? पृथक का मतलब अलग अलग, मतलब जायांग पाए तो जा रहे हैं 2 से अधिक, ठीक है, लेकिन सभी क्या है? सेपरेट सेपरेट है, तो इसे क्या कहा जाएगा भाई? पृथक अंडपी। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो रेननकुलस, रेननकुलस। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें युक्तांडपी, युक्त आंडपी, मतलब युक्त का मतलब जुड़े हुए, युक्त का मतलब क्या है? जुड़े हुए। मतलब अंडपी का मतलब अंडक। तो ये तो क्या था? पृथक अंडपी। मतलब अंडक क्या क्या सॉरी अंडक क्या है? अलग अलग है। जबकि अब क्या है? युक्त आंडपी। युक्त का मतलब जुड़े हुए, अंडपी का मतलब अंडक। मतलब जायांग में 2 या अधिक अंडक पाए जा रहे हैं और वे सभी एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, तो ऐसा जो जायांग होगा वो क्या कहलाएगा भाई? युक्तांडपी। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करें तो गुड़हल, गुड़हल में कैसा पाया जा रहा है? युक्तांडपी प्रकार का जायांग पाया जा रहा है। यहाँ पे याद रखने की बात ये आती है स्टूडेंट कि जो युक्तांडपी होते हैं, मतलब ये जो अंडप होते हैं, ये पूर्ण रूप से भी जुड़े हुए हो सकते हैं और आंशिक रूप से भी जुड़े हो सकते हैं। मतलब संलग्न तो होंगे, कंडीशन तो ये है संलग्न तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से क्या हो? जुड़े हुए हो, या अलग अलग क्या हो? जुड़े हुए हो। मतलब आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अंडक जुड़े हुए होते, तो क्या कहलाएगा भाई? युक्तांडपी। क्लियर है? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अंडाशय में कोष्ठों की संख्या, नेक्स्ट टॉपिक अपना अंडाशय में कोष्ठों की संख्या। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, अंडाशय में कोष्ठों की संख्या के आधार पर उन्हें एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय या बहुकोष्ठीय कहा जा सकता है। मतलब कोष्ठ क्या होगी कि उसमें जितने ज्यादा चैम्बर पाए जा रहे हैं उसके आधार पर उसको क्या मिलेगा? नाम। अगर अंडाशय में एक कोष्ठक पाया जा रहा है, एक चैम्बर पाया जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? एक कोष्ठीय। अगर 2 चैम्बर पाए जा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? द्विकोष्ठीय। क्लियर है? तो इसके आधार पर उन्हें क्या कहा जा सकता है? एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, बहुकोष्ठीय। क्लियर है? तो ये था हमारा गाइनोशियम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे
अंडाशय की स्थिति के बारे में, ये जो अंडाशय की स्थिति है इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना क्लियर है।